बाबर आजम को टीम से आउट करने के बाद बहुत सारे मसाइल सामने आते जा रहे हैं। पहले फखर जमान टीम से आउट हुए, किसकी वजह से? बाबर आजम की वजह से। लेकिन अब ये ऐसा लग रहा है कि रमीज राजा की जो कमेंट्री है वो भी जा रही है, क्योंकि रमीज राजा ने जो पाकिस्तान का टेस्ट मैच हुआ, टेस्ट मैच के बाद जो रमीज राजा ने चंद सवालात किए शान मसूद से, वो कुछ ऐसे सवालात थे जिसकी वजह से पीसीबी ने भी एक्शन लेने पर मजबूर होगी, पीसीबी भी। और उसके अलावा शान मसूद के भी राय के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि शान मसूद इस चीज़ से नाखुश हैं। शान मसूद ने भी पीसीबी को इस बात की दरख्वास्त की है कि इस बात पर एक्शन लिया जाए। अभी एक्शन किस बात पर लिया जाए वो आपके साथ डिस्कस करते चलें तो आप बखूबी वाकिफ होंगे कि रमीज राजा जब भी मैच खत्म होता है तो उसके बाद एक जहाँ पर जैनब अब्बास बैठी होती है वहां पर एक कॉन्फ्रेंस होती है, वहां पर सवालात जो बात का प्रोसीजर होता है, वहां पर कैप्टन को आपका बिठाया जाता है या आपके दो प्लेयर बिठाए जाते हैं। वहां पर जैनब अब्बास और रमीज राजा दोनों वहां पर इंटरव्यू ले रहे थे शान मसूद का। तो वहां पर जब जीत का एक माहौल था उस टाइम हर बंदा शान मसूद को अप्रिशिएट कर रहा था, पाकिस्तान टीम को, साजिद और नुमान को अप्रिशिएट कर रहा था। उस टाइम पर रमीज राजा के चंद ऐसे सवालात सामने आए जिसकी वजह से पाकिस्तानी शौकीन थे उन वो भी रमीज राजा के ऊपर गुस्सा हुए। और बहुत ज्यादा प्लेयर्स भी थे वो जो पाकिस्तान के, जो रमीज राजा पर गुस्सा थे। और वो वजह क्या बनी? वो वजह ये थी कि रमीज राजा के ऑल टाइम फेवरेट रहे हैं बाबर आजम, चाहे वो टीम के अंदर हैं या नहीं है। देखें, अब वो उनका एक अपना मसला है, बाबर आजम का मसला है, उनके फैंस का मसला है। बाबर आजम के फैंस अगर इस बात पर अगर कोई डिस्कशन करे तो अलग बात है। रमीज राजा एक कॉमन मैन है, क्योंकि देखें जिस रमीज राजा के सवालात कुछ इस तरह के थे कि क्या जो पीछे आपने लगातार 6 हार हुई, आपको होम सीरीज के अंदर आपको शिकस्त हुई बांग्लादेश जैसी टीम से, तो आपको कैसा लगा? अब आप इंग्लैंड से मैच जीते हुए, और इंग्लैंड कोई छोटी टीम नहीं है, इंग्लैंड एक बहुत बड़ी टीम है, उससे आपने 2 मैचेस जीते, सीरीज विन की। वहां पर ये सवालात करें कि आपको कैसा लग रहा है ये सीरीज जीत कर? आपने साजिद और नुमान को किस स्ट्रेटेजी से आपने उनसे बॉल करवाई? आप लगातार उन दोनों को लेकर चले, तीसरा कोई बॉलर आप नहीं लेकर आए, वही 2 बॉल कर रहे थे। नुमान की परफॉर्मेंस कैसी थी? साजिद को आप किस स्ट्रेटेजी से लेकर आए? आपने पिचेस पे बात कर लें, पाकिस्तान की पिचेस किस तरह की हैं, आपको आपने ये बॉलिंग पिच जब बनाई तो आपको किस तरह के फायदे हुए? लेकिन इसके बजाय रमीज राजा के सवालात ये होना शुरू हो गए कि नुमान के बारे में उनका ये कहना था कि ये उनने जो अल्फाज लिया वो तो मैं नहीं ले रहा, लेकिन उनने ऐसा अल्फाज लिया कि 36 साल का एक बूढ़ा आपने लेकर अभी टीम के अंदर आप लेकर आ रहे हैं, तो 38 साल की एज क्रिकेटर्स के लिए बूढ़ापन है। तो आप किस किस वजह से लेकर आए, वहां पर क्या सोच कर लेकर आए? तो इस तरह के सवालात थे जो रमीज राजा को नहीं करने चाहिए थे। शान मसूद ने पीसीबी को भी बोला, फिर उसके बाद पीसीबी ने एक्शन लिया। जराये के मुताबिक ये न्यूज आ रही है कि नेक्स्ट जो सीरीज आ रही है ऑस्ट्रेलिया या जिम्बाब्वे की, वहां पर भी रमीज राजा कमेंट्री में आपको नजर नहीं आएंगे। फिर हो सकता है कि चैंपियन ट्रॉफी तक वो आ जाएं, लेकिन जो पाकिस्तान की पीसीबी के अपना माइंड है वो ये है कि रमीज राजा को इस चीज की सजा दी जाए ताकि उनको भी पता चले। क्योंकि देखें, मोहम्मद हफीज ने कुछ टाइम पहले एक कमेंट किया था रमीज राजा के बारे में, और उनका कहना यह था कि रमीज राजा की से ज्यादा मेरे 12 साल का बच्चा है जिसको क्रिकेट की समझ है। तो उस चीज़ पर हम सब जो फैंस थे रमीज राजा के, क्योंकि कमेंट्री के हद तक बात करें तो रमीज राजा के हम शुरू से फैन रहे हैं कमेंट्री की वजह से। लेकिन जब से वो चेयरमैन बने थे पीसीबी के, उसके बाद वो खुलकर सामने आना शुरू हो गए, उनके अंदर जो एटीट्यूड था वो सामने आना शुरू हो गया, उनके अंदर जो मैं है वो सामने आना शुरू होगी। जब वो पीसीबी के चेयरमैन बने तो उनने सब फैसले खुद से लेना शुरू कर लिए। उनने ये उनको शो ऑफ होना शुरू हो गया कि वो उनके अलावा इस टाइम पीसीबी के अंदर कोई ऐसा आदमी नहीं है जो उनको रोक सके। तो कुछ ऐसी सिचुएशन भी आ गई। अभी बाबर आजम का उनको जो ही टीम से आउट किया गया उनके सवाल चेंज हो गए। कमेंट्री में भी उनकी कमेंट्री के अंदर भी ऐसे ही डिस्कशन रही है बाबर आजम के बारे में। अब बाबर आजम खुद अभी तक खामोश है, ना उनने रमीज राजा के बारे में बात की, ना ही उनने फखर जमान के बारे में बात की कि उनको क्यों सजा दी जा रही है मेरे पीछे। लेकिन जिसके पीछे बात की है, हमेशा से ये होता गया कि जब आपके दो दोस्तों की आपस में लड़ाई हो रही हो, आप एक दोस्त का साथ देंगे, दूसरे को आप मारेंगे या उसके खिलाफ आप बात करेंगे, तो आपके वो दो दोस्त शायद जिस टाइम आपके राजी हो जाएंगे तो वो आपको साथ नहीं बिठाएंगे। कुछ ऐसी सिचुएशन हुई। अभी देखें, बाबर आजम को ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में ऐड किया गया, जिम्बाब्वे की सीरीज में ऐड नहीं किया गया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में जब वो उनको ले जाएगी टीम, और वो अभी पाकिस्तान से ट्रेवल कर भी चुके हैं। उनने नहीं बोला कि रमीज राजा को साथ लेकर जाने, उनने नहीं बोला कि फखर जमान को साथ लेकर जाएंगे तो मैं खेलूंगा।
तो हर इंसान की एक अपनी लाइफ है, हर इंसान की अपनी की ज़िंदगी है, लेकिन उस चीज़ को इश्यू बनाकर एक आम बंदा डिस्कशन कर सकता है, एक बाबर आज़म का फैन्स डिस्कशन कर सकता है, हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, पाकिस्तान के जो एक्स प्लेयर्स हैं वो डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन जो चाहे कमेंट्री के अंदर हो, चाहे पाकिस्तान टीम के अंदर हो, कोई भी ऐसा शख्स इस चीज़ पर डिस्कशन नहीं कर सकता। अगर करेगा तो उसकी सज़ा ऐसी होगी जैसी रमीज़ राजा को दी जा रही है या फ़खर ज़मान को दी जा रही है।